श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन हजूरी विच सुभाएमान गुरु प्यारी साध संगत जी दसम पातशाह वालों बख्शी फतेह की सांझ पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिमें कि स्टेज तो पहला दस्या जा चुका है कि अज का दिन शहीद जसवंत सिंह खालड़ा की याद दे विच मनाया जा रहा है, क्योंकि अज तो 20 साल पहला 6 सितंबर ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਪਾਰਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ, ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ बहुत दिन रख के अंतां दे तसीहे देने तो बाद अखीर दे विच शहीद करके उसकी लाश हरी के पत्तन जोड़ दी गई। अज उहदी 20 साला बरसी अलग अलग जगह पर सिख संगतां मना रही हैं। पंजाब तो मैं अज सवेरे खबर पढ़ी कि अमृतसर दे विच उहदा जद्दी शहर उत्थे संगतां ने जिहड़ा यतीम खाना है उत्थे फैसला किया सी कि वह बरसी मनाउणी है। वो तुसी फोटोआं देखो कि किन्ने लोग उस शहीदी समागम च पहुँचे। मन बहुत दुखी हुंदा है कि बहुत ही थोड़ी संगत उत्थे पहुँची। पंजाब का कोई अखबार चुक लो, अज किसी अखबार ने उस शहादत की गल नहीं की। सारे अखबार चुप ने। तुसी देखो जदों 30 जनवरी आउंदा है, गांधी का जिन्हों बलिदान दिवस कहते हैं, जिस दिन गांधी मारिया सी, किन्ने दिन पहला अखबारों के चर्चा शुरू हो जाती है, किस किस्म के समागम किए जाते। 23 मार्च आउंदा है शहीद भगत सिंह का शहीदी दिन, सारे अखबारों के विशेष सप्लीमेंट कढ़े जाते हैं। खड़कड़ कलां दे विच बहुत वड्डियां कानफ्रेंसां जुड़दियां हुसैनी वाला भी। हुण साडे सामने सवाल सोचण वाला ये है कि शहीदां दे विच वितकरा क्यों? ये बहुत डूंगी सोचण वाली गल है। गल बड़ी सरसरी जी लगती है, सधारण जी लगती है कि ये वितकरा कदों शुरू होया ते क्यों शुरू होया। इस गल नूं समझदे जिहड़ी हुण वाली किताब आई है सिखां दी सिद्धांतक घेराबंदी कि ये वितकरे कदों पैदा होए ते किवें पैदा होए, उस कहानी की गल करते हैं। क्योंकि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि जदों दरबार साहब उत्ते हमला होया जून 1984 के विच, उस हमले तो लैके हुण तक एक गल बड़ी प्रतख दिस रही है कि कौम किसी भी मसले ते एक मुठ नहीं। 18वीं सदी जदों दरबार साहब उत्ते हमले हुंदे सी, 5 हमले 25 सालों के वक्त में उपरों थली होए। हर हमला सिखां नूं एक मुठ करदा सी। सिख कौम दे विच, सारी कौम दे विच रोह पैदा हुंदा सी। 1862 विच जदों अहमद शाह अब्दाली ने बड़ा घल्लू घारा वरताया, कुपर हीरे के मैदान च इक्को दिन च कौम का 1/3 हिस्सा कतल कर दिता सी उन्हें। पर इन्ने कतल करके भी उसकी प्यास नहीं सी बुझी तो उन्हें जाके दरबार साहब नूं बरूद दे नाल बुनियादां दे विच बरूद रख के ढह ढेरी करता सी। ते उस तो बाद उन्हें ऐलान किया सी कि हुण घट्टो घट जिन्ना चिर मैं जाना मेरे जीवन के अंदर सिख कौम कदे मुड़ के दरबार इत्थे अमृतसर आउण दी हिमाकत नहीं करूगी। पर तुसीं देखो फरवरी दे विच उन्हें यह कहर वरताया। 30 अक्तूबर नूं उस साल दिवाली आई, सिर्फ 7-8 महीने निकले ते 7-8 महीनों च अजे ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀਗੇ वो भी राजी नहीं सी होए, क्योंकि उदों अज वर्गे इलाज नहीं सी। कोई ਸਿੰਘ नहीं सी ਜਿਹੜੇ जिउंदे बच रहे जिन्हां दे जिस्म दे उत्ते फट ना लगे होण। जस्सा ਸਿੰਘ आलूवालिया के कल्ले दे शरीर ते घट्टो घट 80 ਜ਼ਖਮ सीगे, बहुत डूंघे, तलवारां दे, बरछियां दे, तीरां दे। सो अजे वो जख्म भी राजी नहीं सी होए
ਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਕੌਤਕ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜੁੜਿਆ। 30,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਸੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। 30,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੀਲਾਂ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਹਿਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3/3 ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਕਤਲ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਮਲਬਾ ਬਣਾਤਾ, ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਹਿਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਿੜਕ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਏਜਕੀ ਭੇਜਿਆ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲੇ ਆ ਉਹ ਮੁਕਾ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੋੜਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਤੀ ਸੁਨੇਹਾ ਨੂੰ, ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਲਬੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਲਬਿਆਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੋਊ। ਸੋ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਤੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਜੂਨ 84 'ਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚੋ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ, ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾਤੇ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾਈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੜਪ ਉੱਠੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਵੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਦੁੱਖ, ਆਪਦਾ ਦਰਦ ਰੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੇ ਚਿਹਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੁਛ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਠੋਸ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ
घरां चों नौजवानों नूं चुक के, रिश्तेदारां नूं चुक के, माता भैणां चाचियां ताईयां जो भी खाड़ कूच के दिसदा सीगा उन्हां नूं चुक के किस तरह कतल करके लाश पा दित्ती जांदी सी। सो जसवंत सिंह खालड़ा ने उहदे सबूत इकट्ठे कीते, शमशान घाटां 'च गया, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ तारन तारन मजीठे, ਉੱਥੋਂ जाके रिकार्ड देखे, क्योंकि उत्थे रिकार्ड रखा जाता सी कि लकड़ां ਇੰਨੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ इस संस्कार ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਥ ਕੱਢੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਥੇ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਲਾਵਾਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, तो उत्थों लैंड किने आना सी। सो वो तत्थ ने लोगों के सामने लिया के रखे, पर वो सहन नहीं होए, वो सहन नहीं होए। उन्होंने पहला धमकियां दित्तियां, अजीत सिंह संधू जिहड़ा उस मौके का ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ का SSP सी कि तू 25,000 अणपछातियां लाशां की गल करदा, ये एक लाश होर शामिल हो जू, नहीं अपनी जबान बंद कर ला। पर उन्हें अपनी जबान नहीं बंद की, ना कर सकता सी, क्योंकि वो अंदरों सच का प्रकाश हो गया सी। जो बंदे के मन चों हर किस्म का भै लालच सब कुछ खत्म हो जाता है, उन्होंने एक ही दिसदा है, सच दिसदा है, तो सच का प्रचार करता है, सच लिए अपनी जान कुर्बान करता है। जिन्हें शहीद जसवंत सिंह खालड़ा की स्पीच सुनी है कनेडा वाली, वो ने एक उदाहरण दिती है, दृष्टांत दिता है कि जदों सूरज छुप गया, चारे पासे हनेरा हो गया, लोगों के मनां च खौफ पैदा हो गया, तो जंगल के विचों एक जुगनू चमकिया, तो जुगनू ने कहा कि हुण मैं रोशनी दूँ, तो सूरज कहता तेरे च किहड़ी सत्ता है एडी कि तू रोशन कुछ कर सके। चलो उसने एक अपना दृष्टांत दिता, ये गल कह के उन्हें यह गल दर्शाउण की कोशिश की कि कई बार जिहड़ी छोटी हस्ती लगती है जुगनू, वो भी बहुत वो सूरज नालों भी वध प्रकाश दे सकता है। सो अंग्रेज उर्दू का एक शेर है जिसका अर्थ ये है कि जदों सूरज छिप जाता है तो जुगनू चानन करता है, राह दिखाता है, ਜਿਹੜੇ राह ते चलना चाहते हैं, जिन्होंने राह की तलाश होती है। जदों जुगनू भी ना होवे कोई, सूरज भी छुप जे, उदों फिर रोशनी कौन दिंदा है? उदों कहते थोड़े मत्थे च जगदा होया दीपक, जिहदे मत्थे च दीपक जग पैंदा है, उन्होंने फिर बाहरों किसी रोशनी की, बाहरले किसी चानन की लोड़ नहीं रह जाती। सो जसवंत सिंह खालड़ा के मत्थे दे विचों दीपक जग चुक्या सी। एक तत्थ मैं अज तुहाडे नाल होर साझा करना चाहुंदा कि मेरा जसवंत सिंह खालड़ा नाल बहुत लंबा साथ रहा। 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ने कॉलेज की पढ़ाई खत्म की, पंचायत सकत्तर की नौकरी करन लग्या, मैं उस तो पहले ही लहरां दे विच सरगर्म सी कि मेरी पहली मुलाकात उहदे नाल भिखीविंड होई ऐसे सितंबर के महीने 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ। मुड़ के वो भी लहर दे विच शामिल होया, ते लहर 'ਚ शामिल होने वेले एक रूल हुंदा है कि तुसीं गुप्त रह के काम करना, इस करके फर्जी ना रखा जाता कोई। सबब की गल देखो, जो जसवंत का असीं नाम रखन लगे कि इहदा पार्टी विच नां किहड़ा रखा जाए, उहदा नाम रखा जगदीप सिंह। सो उस मौके नहीं सानूं पता माफ करना कि वह सचमुच ही जग का दीप बनूगा। कोई माफ करना, मन पाप हो गए। सो जग का दीप बनया जसवंत अज तक साडा राह दिखाउंदा है, पर दुख हुंदा है कि असीं की कहिए, ना शुक्रे हो गए, बेगैरते हो गए, की हो गया कौन? बस ये सवाल है
ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀਏ, ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦੇਈਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਉਲੀਕਤਾ ਹੈ। ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਕਟਾਏ, ਸਰਬੰਸ ਵਾਰੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੁਰਤ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਚਾਹੂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕਰੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਕੀ ਸੀ? ਹਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਝਾਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੌਮ ਇੱਕ ਮਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੇਧ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਨੌਲੇਜ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ, ਰਾਹ ਦਸਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪੀੜ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਠੀਕ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪਊ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਪਊ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੱਜ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਇੱਥੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਜਦੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ SP ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1980 'ਚ ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਅਤੇ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬਣ ਗਈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਗਰਜ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਮਿਟ ਜਾਣ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ।
दौलतां रुतबे शोहरतां ये गल्लां तो उहदे सामने कुछ भी नहीं हुंदियां। सो सानू तां जदों शहादत की गल आउंदी है साडी सुरत तां पंजवें पातशाह ते जा टिकदी है, जिथों शुरू होया सिलसिला शहादतां दा ते गल झंडे ते सुखे तक आके खत्म हुंदी है। ते ये विच दी शहीद होर कौन आ गए ਜਿਹੜੇ कुछ राज दे आपदे हित वो राज ਲਈ शहीद हो रहे, ਜਾਂ कोई राजसी विचारधारा है ਉਹਦੇ ਲਈ शहीद हो रहे। सो धर्म ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ राजसी विचारधारा ਦਾ सेंटर ਤੇ आ जाना ਤੇ सारी गल ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣੀ, ਉੱਥੋਂ ही नितारे होने, ਉੱਥੋਂ ही फैसले होने कि शहीद कौन ते अतवादी कौन, धर्मी कौन अधर्मी कौन, दोषी किहड़ा निर्दोष किहड़ा, ये सारियां गल्लां उत्थों असीं ग्रहण करनियां शुरू कर दित्तियां। सो इस पढ़ाई ने जिहड़ी सानू पढ़ाई दित्ती गई, पढ़ना माड़ा नहीं, सिख कदे भी पढ़ाई तो मुनकर नहीं होया। गुरु नानक साहब तो आप सारे धर्मां दे केंद्रां तक गए, हर एक नाल बहसां कीतियां, जिथों भी कुछ चानन दिसदा सीगा उत्थे तक पहुँचे। सिख ने हर थां तो विद्या ते ज्ञान ग्रहण करना है, कितों भी मिले, पर वो ज्ञान जिहड़ा है वो तुहानू गुरु नालों ना तोड़े, गुरु ग्रंथ साहब नालों ना तोड़े, वो रूहानीयत नालों ना तोड़े। क्योंकि जिद्दे सिख रूहानीयत नाल टुट गया उदे वो न्यारापन उहदा खत्म है। वो जिवें बाकी लोग बाकी लोकां वर्गा वो होऊगा, वो भी लोभ दे विच आऊ, वो भी डरू, उहदे अंदर भी डर पैदा होऊ, उहदे अंदरों सारियां कुरुचियां जिहड़ियां आम लोकां दे विच हुंदियां वो पैदा होणगियां। जे असीं अपने इतिहास से फख्र करते हैं कि साडा इतिहास न्यारा है, तो उसका कारण यह है कि वो इतिहास वो किसी दुनियावी बंदियां ने नहीं सिरजिया, वो एक खास वो रूहां सी, रूहानीयत की एक अवस्था से जाके उन्होंने वो कारनामे किए जिहड़े अज असीं जिन्हां ते असीं अज तक फख्र करते हैं। सो ये जिहड़ी सारी पढ़ाई विद्या है इन्हें सानू रूहानीयत नाल तोड़ता, गुरु ग्रंथ साहब नालों तोड़ता। इस करके सानू जिहड़ा देश की आज़ादी लई मरन वाला बंदा है वो तो शहीद लगता। लाला लाजपत राय उहदा मैमोरीअल बनया ढुड्डी के पिंड दे विच। आज़ादी तो फौरी बाद वो पहला काम ये कीता सी कि उहदा बहुत बड़ा उहदी यादगार बनाई है। देश का कोई राष्ट्रपति कोई प्रधानमंत्री नहीं जिहड़ा उत्थे आके नतमस्तक नहीं हुंदा पूरे लाम लश्कर नाल। हुण लाला लाजपत राय शहीद हो गया तो जसवंत सिंह खालड़ा शहीद नहीं मन्निया जा रहा। इसदा कारण की है, ये किने तय करता, ये क्यों हो गया तो असीं क्यों प्रवान कर लिया। सो इस किताब दे विच मैं ये सारियां गल्लां कि दरबार साहब ते हमला उदों बाद पंजाब जो जुल्म होया उहदे च जिहड़ा पंजाब दा विद्वान वर्ग है, भावें वो सिख है, कांग्रेसी है, कॉमनिस्ट है, उन्हां सारियां ने सिखां दे एक वर्ग ने वो कुहाड़े का दस्ता किवें बने। ये नहीं कि वो सारे विक गए, उन्होंने दिमागां च गल ये वारती कि थोड़ा अज फर्ज बनता है देश की रक्षा करो। सानू तो गुरु साहब ने जो सिक्ख्या दित्ती सी उहदे च तां असीं किते नहीं सी देखा कि धर्म तो उपर भी कोई वड्डी चीज़। साडी जिहड़ी वफादारी है असीं तां पूर्ण तौर पर गुरु नूं समर्पित हाँ। गुरु तो कोई वड्डी शक्ति भी यही जी साडे मन च तां कदे नहीं सी आई कि जिन्हों असीं गुरु नूं दूजे नंबर पर रख लीए तो साडी वफादारी किसी होर चीज़ ना हो जाए। ये देश की है, ये तो बनदियां टुटदियां खेडां। कितने देश पिछले 50 सालों के देशों की गिनती दुगने तो उत्ते हो गई। ये बंदे दियां बनाईयां चीज़ां, इन्हां दी हद्दां फैलदियां सुंगड़दियां रहिंदियां। ये कोई दैवी रचना नहीं भी रब ने बना के भेजती। जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब एक दैवी रचना है, उस नूं छड्ड के असीं बंदे दियां सिरजियां होईयां चीज़ां, बंदे दे सिरजे सिद्धांत ते बंदे दे सिरजे मापदंड वो अपना लो। अज जो असीं संताप भोग रहे हैं पंजाब दे विचों, तुहानूं सारिआं नूं पता जो कुछ वापर रहा है कि जो भी गुरु साहब ने सिरजिया सी, जिहदे वास्ते सरपंच भी वारे गए, तत्तियां तवियां ते बैठे, सीस कटाए, उस तो बाद किन्ना पंजाब की धरती ते लहू डुलिया सारी 18वीं सदी वो कादे वास्ते सी। वो ये सी कि बंदे के अंदर इंसानियत पैदा करनी है,
तो इंसानियत पैदा की। वो लसानी गुण, वो रूहानी गुण सिखां दे विच गुरु साहब ने भरे। सो गुरु साहब नाल साडा एक आत्मक रिश्ता है पंजाब दा। अज पंजाब दे विच वो रिश्ता तोड़ दिता गया है। सारी खेड पदार्थ की हो गई। बंदे पै गए रुतबियां नूं, अहुदियां नूं, वजीरियां नूं, पैसिਆਂ नूं, तो उसका किते हिसाब कोई नहीं रहा, अंत कोई नहीं। जिहदे चों फिर तुसीं जो खबरां पढ़दे हो कि जुर्म किस किस्म के हो रहे, जुर्म पहलां भी हुंदे सी, पर जिहड़ियां खबरां तुसीं हुण पढ़दे हो वो सुन के दिल कंब जाता है कि जे इस तरह ही चलता रहा, जे यही हवा वगदी रही तो कल नूं उत्थे वापरूगा की। सो वो सारा कुछ तबाह किया जा रहा है। तो बैठ के डूंगा सोचण की लोड़ है। जे 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 साडी कोई भी अंदर थोड़ा बहुता गुरु प्रति प्रेम भाव है कि ये क्यों हो रहा है, इन्हूं किवें रोकीए। ये लिए कोई व्यक्ति जिम्मेवार नहीं कल्ले। असीं कई बार सारी लड़ाई व्यक्तियों ते पार्टियां ते सरकारां ते कर दिंदे आ। किसान खुदकुशियां कर रहे हैं, ये तो सियासत हो रही है कि सरकार ने करते जी हालत पैदा। किसान पंजाब का किसान बहुत बड़े बड़े दुख कट्टे ने उन्हें इतिहास के विच। ये थोड़ा कि आर्थिक तौर पर अज पहली बार कोई तंगी आ रही है, पर खुदकशी नहीं सी कदे कीती। सो खुदकशियां दे राह किने पाया, ये किसी एक पार्टी ने नहीं, एक व्यक्ति ने नहीं, ये किसी बादल नूं जिम्मेवार नहीं ठहराया जा ते ना बादल नूं पासे कीतिआं ये समस्या का हल हो जाऊगा। ये डूंगा सोचना पऊ कि रोग कदों दा है, ये कित्थों सिलसिला शुरू होया, ये किवें डूंघियां जड़ां फड़ गया, तो वो किवें जड़ों पुट्टिया जा सकता है, पुट्टिया जा सकता है। यही जी कोई गल नहीं। सिख नूं कदे भी विश्वास नहीं छड्डना चाहिदा, क्योंकि दुनिया की सब तो वड्डी चीज़ इतिहास की श्री गुरु ग्रंथ साहब। बंदे पार्टियां ये तो बादल दे छिड़कते डोलते रहते हैं। मैं अज जिथे बोल रहा कल नूं पता नहीं मैं की बन जा। बंदे छिड़कते रहते हैं, बंदे डोलते रहते हैं, पर यह हिल है, ये सानू हमेशा रोशनी ते सेध दिंदा रहूगा। तो इस अवस्था ते पहुँच के श्री गुरु ग्रंथ साहब की जो सुरत है, उस अवस्था ते पहुँच के जो रचिया इतिहास है, वो साडे वास्ते प्रेरणा ते शक्ति का सोम है। जदों भी असीं उस इतिहास नूं सच्चे मनों याद करांगे तो साडे अंदरों प्रेरणा ते साडे अंदरों जज्बा फिर पैदा हो। पर विच होर गल्लां आ पईआं ने, सारियां पदार्थक बिरतियां ने सानूं वो सारे कुछ नाल तोड़ता है। एक हिसाब नाल माफ़ करना वड्डा है। असीं अज भी बहुत झूठी जिंदगी जिउ रहे हैं। असीं गुरु ग्रंथ साहब अगे मत्था भी टेकदे हां, नाम भी जपदे हां, पर उहदे अंदर भी वो सच्चाई नहीं रही। जदों ये झूठ निकल गया, असीं सच दे आके खड़ गए, फिर इस कोई समस्या साडे सामने नहीं रहनी। कौम दे विच वंडियां भी नहीं रहनियां, ये दवैश भी नहीं रहनी। सानू गल करन दी भी तमीज़ आजू। इस तो हुण गल करन दी भी तमीज़ भुल गए। जे किसी नूं निंदना है, जे किसी की पड़चोल करनी है, जे किसी का विरोध करना है, वो किवें करना है। हर कर्म ते सानू देखना पऊ कि गुरु साहब की करते सी। उन्हां ते किहड़ा घट विपतावां आईआं। घरां दे अंदरों ही धीर मल्लियां ने की कीता, पृथ्वी ने की कीता, राम राइयां ने की कीता, जंडियालियां ने की कीता, वो की करते सी। सो संवाद की डायलॉग की जिहड़ी असीं तमीज़ भुल गए, जां साडा उहदे 'च विश्वास ही नहीं रहा। असीं अक्सर कह दिंदे हां गल्लां नाल कुछ नहीं हुंदा। गुरु नानक साहब ने कोई तलवारां नहीं सी चलाईआं, गल्लां नाल ही कीता सी। गल निकल कित्थों रही है, ये है। तो तलवारां भी कुछ नहीं कर सकदियां, रूहानीत नाल टुटियां, तो संवाद भी जो रूहानीत नाल टुट जू वो कुछ नहीं कर सकता। सो ये सानू सबक पिछले सारे इतिहास के विचों ग्रहण कर लेना चाहिए कि असी कित्थों थिड़के हाँ, कित्थों उखड़े हाँ। तो ये इलाज, ये हल कोई दिनों के विच नहीं होना। जिहड़ी मन च कहल पैदा होगी साडे ना, हर चीज़ की काल, ये भी अज के पदार्थक युग की है। अगे बंदे लम्मा चिर जदों किसी मुकाम ते अवस्था ते पहुँचना मंजिल ते, उहदे वास्ते बड़ियां कमाइयां सिर ते सावर नाल करदे हुंदे सी। अज तां जे अमीर होने की लालसा है, वो भी चाहुंदा भी मैं रातों रात अमीर हो जा।
दौड़ लगी पई है, काल है सारे कुछ की। इस करके मैं जिथे भी जाना मैनू सवाल करते हैं कोई सौखा जा ढंग जी जिस छेती मसला हल हो। ये सौखा तो छेती हल होने का जिहड़ा है बिरती, ये भी पदार्थक बिरती है। मन च जिहड़ी इन्नी काहड़ है कि सौखा राह लभ जे तो छेती कुछ हो जाए, ये सानू गुरुआं ने नहीं सिखाया। नहीं 10 जामे च आउण दी लोड़ नहीं सी उन्हां नूं, इक्को जामे च ही सब कुछ हो सकता सी। गल बहुत वड्डी है। जिस किस्म का मनुख सिरजना है, जिस किस्म का समाज सिरजना है, जिस किस्म का राज सिरजना है, उहदे वास्ते सानू आप बदलना पऊ। जे बंदा नहीं बदलता, राज बदल जान कोई फर्क नहीं पैना, सरकारां बदल जान कोई फर्क नहीं पैना, ढांचे बदल जान कोई फर्क नहीं पैना। देख ले असीं दुनिया दे विच कम्युनिस्टां दे वड्डे वड्डे दावे जदों उन्होंने राज स्थापित कीते तां उन्हां दा अमल साडे सामने है, क्योंकि बंदे नहीं सी बदले उन्होंने। तो गुरु साहब ने तो 250 साल लाता इस गल के उत्ते कि शरीर उही है, अंदर आत्मा बदलती है। जो आत्मा बदल गया शरीरों भी तब्दीली आती है। सो ये जिहड़ा अज साडे सामने मतलब मेरा समा हो गया, मसला एक बार गल करके हल नहीं होना, एक किताब नाल हल नहीं होना, एक बंदे दे कहा हल नहीं होना। सो इस नूं गंभीरता दे विच विचारो सारे कुछ नूं कि असीं धर्म नालों टुट के जो राजनीति करांगे तो राजनीति का जो लक्षण अज प्रगट हो रहे हैं, जिहो जी राजनीति अज दिस रही है वो उही जी निकलूगी। जदों धर्म दे नाल जुड़ के राजनीति आऊ तो संत जरनैल सिंह पिंडरां वालियां ने उहदे वास्ते साडे सामने उदाहरणां भी सिरजतियां ते एक मॉडल भी सिरजता। एकता की गल हर कोई कर रहा है, जिथे ही मैं जाना पंथिक एकमुठ किवें हो सकता है जी। मैं कहना भी कोई भी समस्या साडी अज उहदे वास्ते साडा जिहड़ा हैगा फ्रेम ऑफ रैफरेंस अंतिम तौर पर तो गुरु ग्रंथ साहब है, पर जे नेड़ले इतिहास चों लैना तो संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले उन्होंने किवें कीता सी। कौम उदों भी वंडी पई सी, उन्होंने कौम नूं एकमुठ किवें कीता सी। उन्होंने धर्म जो मोर्चा शुरू करने वेले ऐलान करता सी कि सिख भारत अंदर गुलाम है, गुलामी का जूड़ा गलों लाउणा है, गुलामी का जूड़ा गलों लाउण लई कौम नूं एक निशान थल्ले एकमुठ करना है, तो एक निशान थल्ले एकमुठ करन लई उन्होंने एक अवधि उदाहरण देती कि मैनू किसी अहुदे की लालसा नहीं, मैं कोई अहुदा नहीं लेना। त्याग तो बिना एकता नहीं हो सकती। जिथे मनां दे विच तां होवे कि मैनू की मिलू, उत्थे तुसीं 20 बंदे 50 100 200 इकट्ठा कर लो कि आपां इकट्ठे होइए, उत्थे एकता नहीं हो सकती। सो वो त्याग जिहड़ा संत जरनैल सिंह पिंडरां वाले सी, जे साडे अंदर आ जू तो एकता का मसला हल हो जू। जे वो त्याग नहीं आऊ, जिन्ने मर्जी यत्न कर लो, जिन्नियां मर्जी मीटिंगां कर लो, उहदे विचों ही कुछ निकलू जो अज निकल रहा है। होर कौम दे विच किन्ने विवाद चल रहे हैं, वो संतां वेले भी सीगे। संतां नूं पता सी कि अज मेरे वास्ते जां कौम वास्ते मुख निशाना की है। सारी शक्ति, सारा सुर, सारा जोर उस निशाने ते झोक दो, बाकी गल्लां छड्डियां जांदियां। हमेशा ही सियाणे बंदे इस तरह करते होंदे ने, ये नहीं कि जिहड़ा मसला सामने आया उन्होंने हत्थ पा लिया। ये तमीज़ सिखनी पैंदी है, जिन्होंने सेंस ऑफ प्रपोर्शन कहते हैं। कोई नहीं, मसले अगे भी बहुत साढ़े 100 200 सालों के लटकते तुरे आते हैं, होर 100 साल लटक जाएंगे, कोई वो नहीं हल होंगे, कोई गल नहीं। अज साडा मुख मसला की है, उस ते सारी शक्ति कौम की लग जे, फिर ये सारे आपे हौली हौली हल होंदे जाणगे। सो संत जरनैल सिंह नूं सिर्फ उहदी फोटो ला लैनी, कैलेंडर ला लेना, जां बैज ला लेना, जां टी शर्ट पा लैनी, इहदे नाल कुछ नहीं बनना। सिर्फ इहदे नाल जे असीं उन्हां तों प्रेरणा ते सेध नहीं लैंदे, उन्होंने हर गल वास्ते खुद उदाहरणा कायम करती है। राजनीति किवें करनी है, लड़ना किवें है, जिउणा किवें है, ते अंतिम तौर पर मरना किवें है। तो ये सारिया गल्लां असी संत जरनैल, वैसे असी सारे अपने गुरु ग्रंथ साहब तो, सिख इतिहास तो, पर नेड़ले इतिहास संत जरनैल सिंह तो। मेरा सारा यतन जिन्होंने भी सुनिया होनिया यूट्यूब पर स्पीचां जां हो, वो यही है कि अज सानू कोई मसला आउंदा साडी सुरत उत्थे जावे कि संत जरनैल सिंह ने की कीता। सो
ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।